ओम शांति। आज हम यहाँ सुना रहे हैं कि मनुष्य का सुख और दुख का कारण एक ही शब्द में है। अर्थात जिस बात में मनुष्य सुख का अनुभव करते हैं उसी बात से ही मनुष्य दुख का भी अनुभव करते हैं। वो एक शब्द है परिवर्तन। मनुष्य का एक नेचुरल नेचर है, वो परिवर्तन पसंद करता है। हर बात में मनुष्य एक परिवर्तन को चाहता है। कोई भी चीज में आपको मान लीजिए कोई भी खाने की चीज अच्छी लगती हो, जो चीज आपको अच्छी लगती हो वही चीज आपको बार बार दिया जाए। सुबह भी दिया जाए, दोपहर को भी दिया जाए, शाम को भी दिया जाए, कल भी दिया जाए, परसों भी दिया जाए, आप 2-3 दिन के अंदर ही बोर हो जाएंगे। वही चीज जो आपको बहुत खाने को पसंद है लेकिन फिर आपको वो देखने का भी मन नहीं करेगा। अर्थात मनुष्य पसंद करता है परिवर्तन, चेंज ही चाहते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी अच्छी कहानी हो, कोई भी अच्छी फिल्म हो, बहुत हंसाने वाली हो, रुलाने वाली हो, लेकिन पहली बार देखकर आपको खुशी का अनुभव होगा, लेकिन आपको 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, देखते देखते आपको देखने का भी मन नहीं करेगा। हर बात में मनुष्य परिवर्तन चाहते हैं। मान लीजिए कोई गांव में रहते हैं जहां हरियाली है, खेती है, घर बहुत दूर दूर है, एकांत का स्थान है। वे लोग अगर शहर में जाते हैं जहां शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, रोड को देखते हैं, वो देखकर उनको सुख का अनुभव होते हैं। उसी समय वो वाह वाह करते हैं। और फिर वही शहर के लोग फिर कभी गांव में जाते हैं, गांव का वो चारों ओर हरियाली को देखते हैं और चारों ओर शांत वातावरण देखते हैं। वो देखकर उनको सुख का अनुभव होते हैं। वहां जाकर वो वाह वाह करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई कश्मीर के लोग कोई मुंबई में जाते हैं। मुंबई में जाने के बाद वहां वो मुंबई शहर को देखते हैं, उस गर्म हवा खाते हैं या सागर को देखते हैं। वहां जाकर वो वाह वाह करते हैं। और फिर वही मुंबई के लोग कोई कश्मीर में जाते हैं। कश्मीर में जाकर वो पहाड़ियों को देखते हैं, चारों ओर बर्फीले देखते हैं, ठंडी हवा खाते हैं। वहां जाकर वो वाह वाह करते हैं। इसी प्रकार हर बात में मनुष्य परिवर्तन चाहते हैं और फिर इसी परिवर्तन से ही मनुष्य दुखी हो जाते हैं। कैसे? अगर यही परिवर्तन शब्द में कोई मजबूरी समझते हैं, अर्थात मजबूरी से परिवर्तन करना पड़ रहा है, ऐसा अगर लगते हैं तब वो दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए कोई एक गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर उस गांव को उसको छोड़ना पड़ रहा है, कहीं उसको दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, तब वो दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है, उसको ससुराल जानी है, लेकिन उसको जाना पड़ रहा है, तब वो दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी भी बात में मजबूरी से परिवर्तन करना पड़ रहा है तब मनुष्य दुखी होते हैं। अर्थात किसी का अगर नौकरी छूट जाती है परिवर्तन, लेकिन नौकरी छूट जाती है, कुछ करना पड़ रहा है, तब वो दुखी हो जाते हैं। कई चीज उसको छूट जाती है, कोई चीज खो जाती है वो परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन को ना देखकर वो चीजों को देखते हैं, अपनी समस्या को देखते हैं, तब वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन हर परिवर्तन में अपनी स्थिति को हम एकरस रहे, स्थिति को हम एकरस बनाए रखें, उसके लिए हमारी स्थिति को ज्ञान युक्त बनाना चाहिए। ज्ञान युक्त बनाएंगे तो हर परिवर्तन में हम एकरस रह सकते हैं। और हमारी स्थिति को एकरस बनाने के लिए जो गीता में एक बहुत सुंदर महावाक्य है, उसको हमें सुनना है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? जो लिया वो यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो तो जीवन है। ये छोटा बड़ा मेरा तेरा ये मन से हटा दो, फिर देखो ये विश्व ही तुम्हारा है, तुम विश्व के हो। ये महावाक्य कितना सुंदर है। अगर हर बात में, हर परिस्थिति में इस महावाक्य को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हर परिस्थिति में, हर परिवर्तन में हम अपनी स्थिति को एकरस बनाकर रख सकते हैं। ओम शांति।